नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको 8th पे कमीशन के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं और इसमें कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 8वां वेतन आयोग कब जारी होगा, कब लागू होगा, कब इसके आयोग का गठन होगा, ये सारी ही जानकारियाँ दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 8वें पे 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर हम जानेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, उनकी न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ ये चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, वहीं अब इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के वक्त ही कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और ये इजाफा 6ठे वेतन आयोग में हुए इजाफे से भी बड़ा होगा। सूत्रों की माने तो अब कभी भी वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा हो सकती है। कब होगी इसकी चर्चा आगे हम इस क्लास में जानेंगे। वेतन में होगा ज़बरदस्त इजाफा, कैसे होगा, कितना होगा, यहाँ पर हम जानेंगे। 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर अभी फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसका जिक्र संसद में हो चुका है, लेकिन सरकारी महकमों के सूत्र बताते हैं कि अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है क्योंकि वेतन आयोग के गठन का वक्त नहीं आया है। कयास लगाए जा रही है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। नई सरकार का गठन होगा तो इस पर कोई फैसला होगा और अब सरकार बनने के बाद इस पर कोई फैसला हो सकता है। चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और अब इस पर कोई फैसला हो सकता है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो वेतन में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। पिछले वेतन आयोग की तुलना में कैलकुलेशन की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। 8th पे कमीशन 2024-25 का करना होगा इंतज़ार। 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारियों को 2025 या 26 का इंतज़ार करना पड़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। सूत्रों की माने तो 7वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के मुकाबले 7th पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। इसकी फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले पर सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि दूसरे फार्मूले से सैलरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। साथ ही 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन को भी बदला जा सकता है और इसे हर साल की तर्ज पर शुरू किया जा सकता है। 8th पे कमीशन क्या हर साल होगी सैलरी रिवीजन, आइए इसके बारे में तो हम जानेंगे। 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ था। दरअसल सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया था। इसे 2.57 गुना रखा गया था। इसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गई थी। अगर इसी फार्मूले के आधार पर माना जाए तो 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। वहीं अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है। किस पे कमीशन में कितनी बड़ी सैलरी, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर जानें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब चौथा वेतन आयोग लगा था यानी 4th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 27.6% की गई थी और उसमें न्यूनतम
वेतन 750 रुपये कर दिया गया था। इससे पहले इससे कम वेतन हुआ करता था और यहाँ से 750 रुपये कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 5वां वेतन आयोग यानी 5th पे कमीशन लागू हुआ और इसमें कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और इसमें सैलरी 31% का बड़ा इजाफा किया गया और इसमें न्यूनतम वेतन 2550 रुपये कर दिया गया, यानी अब यहाँ पर 2550 रुपये न्यूनतम वेतन हो गया। इसके बाद लागू होता है 6th पे कमीशन। 6th पे कमीशन फिगमेंट फैक्टर को लागू किया गया। इसमें दोस्तों 1.86 गुना रखा गया था। इसमें कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बड़ा हाइक मिला था, इजाफा हुआ था। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% का बड़ा इजाफा हुआ था और इसके साथ ही न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर यहाँ पर 7,000 रुपये कर दिया गया था, यानी 7,000 रुपये यहाँ पर न्यूनतम सैलरी हो गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब 7वां वेतन आयोग लगा हुआ था यानी 7th पे कमीशन का गठन हुआ और इसे 2016 में लागू किया गया। इसमें भी फिगमेंट फैक्टर को आधार बनाते हुए 2.57 गुना वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई उसमें 14.29% ही हुई। हालांकि बेसिक सैलरी बढ़ाकर यहाँ पर 18,000 रुपये कर दी गई। कर्मचारियों ने इसका विरोध जताते हुए फिटमेंट बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन फिलहाल ये इतना ही लागू है, 2.57 गुना ही स्तर हुआ। यहाँ पर न्यूनतम सैलरी यहाँ पर 18,000 हो गई थी। अब इसके बाद बात आती है 8वें पे कमीशन कितनी बढ़ेगी। अगर इसमें ये लागू होता है तो कितनी सैलरी यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की बात करते हैं। अगर पुराने पैमाने पर ही सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो इसमें फिटमेंट फैक्टर को ही आधार रखा जाएगा और इसके आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 44.44 की वृद्धि हो सकती है और कर्मचारियों की न्यूनतम यहाँ पर सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। तो 26,000 रुपये यहाँ पर न्यूनतम सैलरी 8वें वेतन आयोग के लगने पर हो जाएगी। तो कैसी लगी दोस्तों फिर आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।